क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। अब है क्वेश्चन नंबर 5A। वो ये है, कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीन। हमें मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट करनी है, वो भी मीन से। कभी कभार वो मीडियन से भी कहते हैं, जैसे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन होगा फ्रॉम मीडियन होगा। तो यहाँ पे जो हमें मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कैलकुलेट करनी है वो करनी है मीन से। तो ये हमें डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे मीन। अनग्रुप डेटा है, अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग मीन कैलकुलेट होगा। मीन इज इक्वल टू समेशन x डिवाइड बाय n। अनग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है मीन का वो ये है। तमाम x हमने रख दिए प्लस में और इनकी क्वांटिटी को नीचे रख दिया, ठीक है। ये 7 नंबर्स हैं। मीन इज इक्वल टू, इन तमाम नंबर्स को हमने ऐड किया तो वो आया 42। 7 नीचे आया, 7 वन 7, 7 6 42। तो हमारा मीन जो निकला वो निकला 6। अब हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन डेविएशन, मीन डेविएशन मीन, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लिखिएगा कि मीडियन मीन डेविएशन मीन। तो मीन डेविएशन मीन का जो फॉर्मूला है वो है समेशन x माइनस मीन। इसको आपने डिटरमिनेट की लाइंस में ले लिया, डिवाइड बाय n। तो हमें ये चीज़ चाहिए, n का मतलब तो हुआ कि जो x हमें दिए हुए इनकी क्वांटिटी क्या है। तो हमें जो कैलकुलेट करना है वो ये चीज़ कैलकुलेट करनी है पूरी, ठीक है। तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये तमाम हमने x ले लिए, फिर हमने यहाँ पे क्या करना है x माइनस मीन, मतलब 1/1 x को हमने 1/1 मीन से माइनस करते रहना है। और यहाँ पे आप इस तरीके से लिखें कि x जो है वो 6 से माइनस होगा, क्योंकि हमारा मीन जो आया वो 6 आया ना, इसलिए x जो है वो 6 से माइनस होगा। या आप दोनों इस तरीके से लिख सकते हैं कि x में से मीन माइनस करना है और मीन जो है वो हमारा 6 है, ठीक है। तो 6 में से 6 माइनस 6 0 हुआ, 4 माइनस 6 माइनस 2, 2 माइनस 6 माइनस 4, और 0 माइनस 6 माइनस 6, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4 और 12 माइनस 6 पॉजिटिव 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x माइनस मीन और ये डिटरमिनेट की लाइंस। इसका मतलब क्या है कि जो हमने x माइनस मीन करा है उसका जो आंसर आया अगर वो नेगेटिव में आया तो उसको हम पॉजिटिव में कर देंगे, मतलब जो भी माइनस में वैल्यू आई है उसको हम जो है वो प्लस में कर देंगे। तो ये 0 तो ऐसे ही आ गया, -2 था ना, नेगेटिव था, तो हमने इसको पॉजिटिव कर दिया, -4 को भी पॉजिटिव कर दिया, -6 को भी पॉजिटिव कर दिया, और 2 4 6 ऐसे ही आ गया। जो प्लस में हो गया वो प्लस में ही रहेगा, लेकिन बस जो माइनस में वैल्यू होंगी वो प्लस हो जाएगा बस। इसका हमने समीशन ले लिया 24, और हमें चाहिए भी यही था कि समीशन x माइनस मीन एंड डिटरमिनेंट की लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपने x माइनस मीन करा उसको आपने डिटरमिनेंट की लाइंस में भी ले लिया, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू थी उनको पॉजिटिव भी कर दिया। उसका जो समीशन आया वो 24 आया। तो आप यहाँ फॉर्मूला पहले लिख चुके हैं, मीन डेविएशन मीन इज इक्वल टू, ये समीशन ये रहा 24, हमने 24 लिखा, डिवाइड बाय 7। मीन डेविएशन मीन इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करें तो 3.42 आपका आंसर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5A। अब क्वेश्चन नंबर 5B, calculate mean deviation about mean and mean deviation about median for the given set of observation and also write the relation then। ये कुछ हमें नंबर्स दिए हैं, मीन डेविएशन हमसे पूछी मीन से भी और मीडियन से भी। तो सबसे पहले मीन डेविएशन तो बहुत इजी है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह निकलेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे मीन निकालेंगे, फिर हम मीन डेविएशन निकालेंगे मीन से, और बिल्कुल एज इट इज जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया बिल्कुल एज इट इज वैसे ही यहाँ पे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से निकलेगी। अब मैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से आपको बताती हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो नंबर्स होंगे हम एज इट इज वैसे ही ले लेंगे, फिर हम अरेंज करते हैं, वैल्यूज को हमने अरेंज करी, इनको हमने तरतीब से लिख दिया, ठीक है। इनको हमने तरतीब से कैसे लिखा, भाई ये वैसे तरतीब से ही थी, ठीक है ना, लेकिन हमें ये बताना है क्योंकि मीडियन में हम ये पहले ही बता दें कि हम उन्हें अरेंज करेंगे वैल्यूज, ठीक है। तो -5 जो सबसे 0 से भी कम होता है, माइनस में कोई वैल्यू होती है ना वो 0 से भी कम होती है, तो -5 लिखा, फिर 0, फिर 3, फिर 2 5 पॉजिटिव थे, ठीक है ना, इनको लिखा, फिर 6, ये हमारे अरेंज हो गई वैल्यूज, ठीक है। और मीडियन का जो अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला वो है n+1 डिवाइड बाय 2 th वैल्यू, मतलब इससे हमें वैल्यू पता लगेगी। तो n हमारा जो था, इनके नंबर्स क्या थे भाई, 1 2 3 4 5 6, तो इनकी क्वांटिटी है 6 + 1 डिवाइड बाय 2 th वैल्यू, 6 + 1 7 हो गया, 2 ऐसे आ गया, और 7 को 2 से डिवाइड करा हमने तो 3.5 वैल्यू, मतलब 3.5 वैल्यू, मतलब थर्ड वैल्यू लेंगे और 0.5 लगा देंगे। तो थर्ड वैल्यू जो इसमें है वो है 3 और हमने 0.5, तो ये कभी भी पॉइंट में इस तरीके से आया ना कि 3.5 वैल्यू 4.5 वैल्यू, तो आप फोर्थ वैल्यू लीजिएगा और 0.5 लगा दीजिएगा। इसी तरीके से हमने जो है वो 3.5 वैल्यू लेनी है ना, तो 3 वैल्यू लेंगे और 0.5 लगा देंगे।
तो थर्ड जो वैल्यू थी वो हमारी 3 ही थी, तो 3.5 हमारा जो है मीडियन हो गया। अब हम मीन एब्सोल्यूट डाइवर्शन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे। तो मीन डाइवर्शन मीडियन, यहाँ पे अच्छा मीडियन आएगा। जहाँ मीन डाइवर्शन मीन से निकालते हैं तो यहाँ पे मीन लिखते हैं। अब मीन डाइवर्शन मीडियन से जो है कैलकुलेट हो रही है तो यहाँ पे मीडियन आएगा, और उसका फॉर्मूला एज इट इज वही होगा, बस मीन की जगह क्या हो जाएगा, मीडियन आ जाएगा। समीशन एक्स माइनस मीडियन, ये अंडर वो हमने डिटरमिनेट लाइंस ले लिया और डिवाइड बाय एन। तो हम यहाँ पे तमाम एक्स रख दिए हमने। अब हम क्या करेंगे, एक्स को मीडियन से माइनस करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा एक्स माइनस मीडियन। एक्स माइनस मीडियन क्या था हमारा 3.5, और जो एक्स माइनस मीडियन हम करेंगे उसको लाइंस में भी ले लेंगे, क्यों अंडर वो डिटरमिनेट की लाइंस में भी ले लेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव वो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव भी करना है। तो -5 माइनस 3.5 ये हो गया -8.5, 0 माइनस 3.5 माइनस 3.5, 3 माइनस 3.5 0 हो गया, 5 माइनस 3.5 1.5 हो गया, और ये भी 1.5 हो गया, और 6 माइनस 3.5 2.5 हो गया। अब इसको जो नेगेटिव उनको पॉजिटिव कर देंगे, तो ये दोनों नेगेटिव थे इनको पॉजिटिव कर दिया, और जो पॉजिटिव थे उनको ऐसे ही रहने दिया। तो इसका जो समीशन है वो 18 है, वो हमें यहाँ उसकी नीड है। तो मीन डाइवर्शन मीडियन इज इक्वल टू, इसका जो समीशन है वो ये रहा 18, हमने 18 लिख दिया। 6 इनकी क्वांटिटी थी नंबर्स की, 6 1 6 6 3 18, तो मीन डाइवर्शन फ्रॉम मीडियन हमारी यही 3। एक चीज हमसे यहाँ पर रिलेशन पूछा गया था कि आपने एंड में इसका रिलेशन बताना। रिलेशन मतलब लेस देन या मोर देन में इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि कौन किससे जो है वो लेस देन है और कौन किससे मोर देन है। तो अगर देखा जाए तो मीन डाइवर्शन फ्रॉम मीडियन जो हमने निकाला है उसका आंसर हमारे पास 3 आया है, और जो मीन डाइवर्शन मीन है उसका 3.3222 उसका 3 और 3.22, तो मीन डाइवर्शन फ्रॉम मीन जो है वो ग्रेटर देन है। तो हमने लिखा कि मीन डाइवर्शन मीन ग्रेटर देन मीन डाइवर्शन मीडियन, क्योंकि मीन डाइवर्शन जो हमने मीन से निकाली है वो ग्रेटर देन है मीन डाइवर्शन मीडियन के, तो हमने लिख दिया मीन डाइवर्शन मीन ग्रेटर देन मीन डाइवर्शन मीडियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का ये सी पार्ट है। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्लास बाउंड्रीज दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और फाइंड मीन डाइवर्शन फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीन डाइवर्शन जो है वो मीडियन से हमसे पूछी गई है, और हमसे एक चैलेंज बोला गया शुरू में कि मीन डाइवर्शन मीन जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए मीन डाइवर्शन मीडियन। ठीक है, इसे हमें प्रूव करना है कि मीन डाइवर्शन जो मीन से निकालेंगे वो ग्रेटर देन होनी चाहिए मीन डाइवर्शन मीडियन। ये पहले इन्होंने रिलेशन लिख के दे दिया। अच्छा, अभी जो हम मीन डाइवर्शन कैलकुलेट करते हुए आए थे वो था अनग्रुप डेटा से। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप डेटा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मीन डाइवर्शन जो मीन से निकलेगी उसके लिए जो मीन कैलकुलेट होगा वो होगा ग्रुप डेटा से। ठीक है, तो सब, और मीन डाइवर्शन फ्रॉम मीडियन जो है उसके लिए जो मीडियन कैलकुलेट किया जाएगा वो भी ग्रुप डेटा से किया जाएगा। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो है इस तरीके से डेटा प्रिपेयर कर लिया कि क्योंकि हमें आगे मीन भी कैलकुलेट करना है और मीडियन भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये क्लास बाउंड्रीज लिख दी, ये फ्रीक्वेंसी लिख दी हमने, ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिया, एफ निकाल लिया, और ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। मीन एंड मीडियन के लिए ये डेटा जो है वो काफ़ी है। ठीक है, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि एफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट किस तरीके से जो है निकलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मीन, और ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला है वो है मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ। तो समीशन एफ एक्स जो हमारा आया है वो 1784 आया, और समीशन एफ जो मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 120, इसको इससे डिवाइड करें तो हमारा आंसर है 14.86। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्योंकि आप जो है वो मीन डाइवर्शन मीन का ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला देखेंगे, समीशन एफ एक्स माइनस मीन डिवाइड बाई समीशन एफ। मतलब आपने एक्स को मीन से माइनस करना है, फिर आपने डिटरमिनेट की उसको लाइंस में भी जो है वो कवर करना है, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू है उनको पॉजिटिव करना है, फिर जो वो आंसर आएगा उसको आपने 1 बाय 1 फ्रीक्वेंसी से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है मीन डाइवर्शन मीन का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी सारी, उसका टोटल भी ले लिया, यहाँ हमने एक्स ले लिए सारे, जो मिड पॉइंट है वो यहाँ ले लिया। अब हमने क्या करा, 1 बाय 1 एक्स को मीन से हम माइनस करते रहे, तो हमारा मीन जो था वो 14.86। ठीक है, हमारा जो मीन था वो 14.86 था।
तो हमने क्या करा 11 माइनस 14.86 तो ये आया, फिर 13 को माइनस किया तो ये आया, फिर 15 को इससे माइनस किया तो ये आया, फिर 17 को माइनस किया तो ये आया और 19 को माइनस किया तो ये आया। फिर हमने क्या करा एक्स माइनस मीन को डिटरमिनेंट की लाइंस में ले लिया, तो ये नेगेटिव वैल्यू थी इनको पॉजिटिव कर दिया, ये पॉजिटिव थी इनको ऐसे ही रहा। अब ये जो फाइनल हमारा आंसर है इसको हम 1 बाय 1 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो 14 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 26 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 42 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इसका टोटल लेना है, वो समीशन की नीड है हमें, ठीक है, ये हमने टोटल ले लिया। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं मीन डाइवर्शन मीन का। तो मीन डाइवर्शन मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स माइनस मीन डिटरमिनेंट लाइंस का जो समीशन है वो ये है, हमने एज इट इज लिख दिया। और समीशन एफ जो है हमारा वो 120, हमने इसको डिवाइड करा तो मीन डाइवर्शन मीन हमारा निकला 1.71। सही है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन। बिल्कुल मीडियन जो है वो ग्रुप डेटा के अकॉर्डिंग निकलेगी, ठीक है। एल प्लस एच समीशन एफ डिवाइड बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। समीशन एफ को पहले हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 60 वैल्यू, ठीक है। 60 वैल्यू को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे हम सर्च करेंगे, ठीक है, और सर्च करेंगे तो ये 60 इसमें आ रहा है, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। अब यहीं से हम लोअर बाउंड्रीज लेंगे, यहीं से हम फ्रीक्वेंसी लेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वाली जो है वो लेंगे, ठीक है। हमने वैल्यूज पुट करी इस तरीके से, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू लोअर बाउंड्रीज ली प्लस विद, आपको पता है कि मैक्सिमम को मिनिमम से माइनस करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ क्लास है तो आपको विद पता चल जाएगी, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे जो है वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 42 थी। समीशन एफ डिवाइड बाई 2 आपके पास 60 आया था और यहाँ पे 40 आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक है। अब आपने क्या करा, सबसे पहले आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जब आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो आपके पास ब्रैकेट में आएगा 20, ठीक है। तो मीडियन इज इक्वल टू 14 ऐसे आ गया प्लस ऐसे आ गया, 2 20s ऑफ 42, 2 20s ऑफ 40 हो गया और ये 42 ऐसे आ गया, ये से डिवाइड हुआ तो ये से प्लस हुआ तो हमारे पास आंसर आया मीडियन का 14.95। इसी तरीके से हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी, यहाँ पे हमने तमाम एक्स लिख दिए, ठीक है। एक्स माइनस मीडियन करा, ठीक है, ये मीडियन है हमारा। 1 बाय 1 हम एक्स को मीडियन से माइनस करते रहेंगे। 11 को इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा, 13 को इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा, 15 को इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा, 17 को माइनस करेंगे तो आएगा और 19 को माइनस करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। फिर x माइनस मीन डिटरमिनेंट लाइन में ले लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो ये नेगेटिव थी ये पॉजिटिव हो गई और ये पॉजिटिव थी ये ऐसी रही। अब इसको 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, जो है मल्टीप्लाई करेंगे f से। तो 14 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया, फिर 26 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया, 42 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया, फिर 30 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया और 8 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आया। इसका समीशन ले लिया हमने, ये आया 202। मीन डाइवर्शन मीडियन का जो फॉर्मूला था वो था समीशन एफ एक्स माइनस मीडियन डिटरमिनेंट्स लाइन डिवाइड बाय समीशन एफ। तो ये चीज़ का जो मतलब समीशन एफ एक्स माइनस मीडियन डिटरमिनेंट्स लाइन का जो समीशन है वो है 202, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। और समीशन एफ हमारे पास 120 था, हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा आंसर है 1.68। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो आया वो 1.68 आया और जो हमने और इसका जो आया वो 1.71 आया है, ठीक है। तो मीन डाइवर्शन जो है फ्रॉम मीन वो ग्रेटर देन है, क्योंकि 1.71 है और ये 1.68 है, तो हमने प्रूव कर लिया मीन डाइवर्शन मीन ग्रेटर देन मीन डाइवर्शन फ्रॉम मीडियन, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6A क्या है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ वेरिएबल x आर गिवन 25 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ y वेयर y इज इक्वल टू 150 प्लस 2x। मीन एंड वेरिएंस, x एक वेरिएबल होगा इनके पास जिसका इन्होंने मीन कैलकुलेट करा और वेरिएंस कैलकुलेट करा, तो मीन आया 25 और वेरिएंस आया इनके पास 5, ठीक है। अब ये एक वेरिएबल है y, उसका हमें मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं और हमें एक इक्वेशन दी हुई है, उससे हमें मीन भी कैलकुलेट करना है और उससे हमें वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। तो जब एक इक्वेशन दी जाए और मीन एंड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। मीन हमारे पास 25 है और वेरिएंस को इस तरीके से शो करते हैं, वेरिएंस हमारे पास जो है वो 5 है। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो है वो y का मीन हम कैलकुलेट करें, तो मीन y लिख दिया मैंने। तो हम कैसे करेंगे, y इज इक्वल हमारा, हम सबसे पहले इक्वेशन लेंगे, भाई इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 150 प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल है ना हम उस पर मीन का जो है साइन डाल देंगे, तो ठीक है।
मतलब दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि हम जितने भी वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन में उस पर हम मीन का साइन डाल देंगे। तो जैसे y एक वेरिएबल है, इसके ऊपर हमने मीन का साइन लगा दिया, इजिकल टू 150 ऐसे ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, +2 ये ऐसे ले लिया, x एक वेरिएबल है तो x उतारा और हमने इस पर मीन का साइन लगा दिया। अब ये y मीन हो गया, इजिकल टू 150 ऐसे ले लिया हमने, +2 ऐसे आ गया, ये x मीन हो गया। x मीन हमें दिया हुआ है 25, हमने x मीन की जगह 25 लिख दिया। y मीन इजिकल टू 150 प्लस 225 ऑफ 50, 150 प्लस 50 ये हो गया 200, ये हो गया y मीन। ठीक है, y मीन इस तरीके से जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब वेरिएंस y वो कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमने एज इट इज इक्वेशन ली, फिर हमने अच्छा वेरिएंस निकालने हम y का इजिकल टू आप v और इस तरीके से y भी लिख सकते हैं। वेरिएंस को जो है मतलब सिर्फ इक्वेशन की मैं बता रही हूँ कि अगर आप इक्वेशन में वेरिएंस मालूम कर रहे हैं तो आप वेरिएंस लिख के यूँ y भी लिख सकते हैं या v लिख के यूँ y भी लिख सकते हैं। ठीक है, मर्जी है जो भी लिखना चाहें आप लिखें। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डॉट डाला है, डॉट का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, और वी एक्स मतलब ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है वेरिएंस जो है एक्स का वो। तो ये जो इक्वेशन है ना, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो हमारा ए कहलाता है, और जो विदाउट वेरिएबल कांस्टेंट होता है मतलब यहाँ ये जो है मतलब वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है वो हमारा ए कहलाएगा, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो हमारा बी कहलाएगा। तो जो वेरिएबल है वो 2 के साथ है इसलिए ये a हुआ और ये b हुआ। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि a जो है वो हमारा 2 है और b है 150, क्योंकि a के मतलब 2 के साथ वेरिएबल है इसलिए हम इसको a कंसिडर करेंगे, और 150 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है इसे हम b कंसिडर करेंगे। सही है, तो कांस्टेंट के मतलब वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो a कहलाता है, और जो बगैर वेरिएबल कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो हमारा b कहलाएगा। तो ये a हो गया और ये b हो गया। तो हमने दोबारा से फॉर्मूला ऐसे ही लिखा, अब वैल्यू मतलब फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। तो वेरिएंस y इजिकल टू वी वाई इजिकल टू ए क्या है हमारा 2, तो हमने 2 लिखा और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। वेरिएंस x मतलब x का वेरिएंस हमारे पास ये 5 था, हमने यहाँ पे 5 ले लिया और ऐसे डॉट आ गया। ये वेरिएंस y इजिकल टू वी वाई इजिकल टू 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, वेरिएंस y इजिकल टू वी वाई इजिकल टू 4 5 ज़ा 20। तो जो वेरिएंस आया y का वो आया 20। ठीक है, ये अगर इक्वेशन हमें दी जाए और हमें उससे वेरिएंस पूछा जाए तो वो फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, और कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल वो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो a कहलाता है, और जिसके साथ जो है वो कांस्टेंट वो जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो हमारा b कहलाएगा। कभी कभार क्या होता है कि ये 2x ना यहाँ भी हो सकता है, जैसे जो है और ये कांस्टेंट जो है वो वहाँ मतलब दूसरी साइड भी हो सकता है। जैसे कि ये इक्वेशन ऐसी है ना, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली कि y इजिकल टू 150 प्लस 2x, ये इक्वेशन है ना, कभी ये इक्वेशन इस तरीके से भी आ सकती है कि 2x प्लस 150। तो आप ये नहीं कह दिएगा कि ये होगा ये a होगा ये b होगा, और इक्वेशन कभी इस तरीके से आपके पास चेंज आ जाए तो आप जब भी इसको ये करें कि भाई ए बी होगा, नहीं ये नहीं। आप बस इसकी पहचान लगाएं कि अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो वो ए है, और अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ नहीं है तो वो बी है। ठीक है, इसी तरीके से तो मैं क्या करूँगी, ये जो है ये ए है हमारा और ये बी है। अब चाहे यहाँ पर जो इक्वेशन हमारी थोड़ी चेंज आ गई तो हम क्या करेंगे, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ वेरिएबल ऑफ x 50 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि तरतीब से हमने दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो ये नंबर्स दिए हुए हैं ये हमें बताया तो नहीं है ना मीन इसमें कौन सा है, वेरिएंस कौन सा है। तो पहले मीन है तो पहली वैल्यू भी मीन की होगी, और बाद में वेरिएंस है तो बाद वाली वैल्यू भी वेरिएंस की होगी। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ y वेयर y इज इक्वल टू x माइनस 15। अब इक्वेशन जो है वो यहाँ पर ऐसी आई है कि पहला जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है वो पहले और कांस्टेंट बाद में। ठीक है, ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक आई, और जो प्रीवियस क्वेश्चन वाली इक्वेशन थी वो थोड़ी जो है वो आउट थी क्योंकि x वाली वैल्यू बाद में दी हुई और कांस्टेंट जो है वो पहले दिया है। डेटा हमने बनाया, हमारे पास मीन 50 था, वेरिएंस 30 था। सॉल्यूशन मीन हम y का निकालेंगे, बिल्कुल एज इट इज वही निकालेंगे। हमने इक्वेशन हमने सेम उतार ली सवाल से,
ठीक है। फिर हमने क्या करा, जो वेरिएबल है उसमें मीन का साइन लगा देंगे, तो वाई मीन हो गया इजिकल टू 2, ऐसे ही रहा, ये एक्स मीन हो गया -15, वाई मीन इजिकल टू 2, एक्स मीन हमारा 50 था -15, वाई मीन इजिकल टू 2 5 ज़ा 10, ये 0 ऐसे ही आ गया -15, वाई मीन इजिकल टू 85, जो 100 में से 15 गया था हमारे पास 85 आया, तो ये वाई मीन हो गया। अब हम वेरिएंस निकालेंगे y का, तो y इजिकल टू 2x माइनस 15 हमारी इक्वेशन थी, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, a हमारे ये है और b हमारे ये है, मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख चुकी हूँ, ठीक है, कि a हमारा 2 है और b हमारा 15 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएंस y इजिकल टू a हमारा 2 है, हमने 2 लिख दिया, उसके ऊपर पावर लगा दी, डॉट vx, वेरिएंस जो x है वो है 30, हमने 30 लिख दिया, ये रहा। तो हमने क्या करा, 2 2 ज़ा 4 और 30 ऐसे आ गया, 4 3 ज़ा 12, ये 0 ऐसे आ गया, तो वेरिएंस जो y का निकला वो निकला 120। सही है। ये क्वेश्चन नंबर 6A भी आप लोग का कंप्लीट हो, वो B भी कंप्लीट हो गया। अभी 6C, द मीन ऑफ द वैल्यूज 3 8 4 5 शो दैट x माइनस मीन का समीशन इज इक्वल टू 0, मतलब आप x को मीन से माइनस करेंगे, उसका जो समीशन आएगा ना वो बिल्कुल 0 के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन, अनग्रुप डेटा से कैलकुलेट करेंगे मीन, मैं बता चुकी हूँ कैसे होगा, कि अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये तमाम x हमने रख दिए यहाँ पर, n का मतलब इनकी क्वांटिटी रख दी, इनको जब प्लस करे तो 20 आया, 4 ऐसे आ गया, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो ये हमारा जो मीन निकला वो निकला 5। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्रूफ करना है कि x माइनस मीन जो है वो इजिकल टू मतलब 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने x रख दिए तमाम, हम यहाँ पे x माइनस मीन करेंगे, तो x माइनस मीन क्या है हमारे पास 5, 3 माइनस 5 -2 हो गया, 8 माइनस 5 3 हो गया, 4 माइनस 5 -1 हो गया, 5 माइनस 5 जो है वो 0 हो गया। अब जब इनको प्लस करेंगे तो आप कैलकुलेटर में किस तरीके से लिखेंगे, -2 लिखिएगा, +3 लिखिएगा, -1 लिखिएगा और +0 लिखिएगा, तो आपका आंसर 0 आएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमने x को मीन से माइनस करा, उसका जब हमने समीशन लिया तो हमारे पास आया 0, तो हमने लिखा हैंस x माइनस मीन का समीशन इज इक्वल टू 0, ठीक है, कि हमने जब x को मीन से माइनस किया उसका जब हमने टोटल किया तो वो 0 के बराबर हुआ, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका डी पार्ट जो था, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट जो था वो ये था, गिवन मीन इज इक्वल टू 20 और ये स्टैंडर्ड डायवेशन है। साइन हमारे पास जो है ना, स्टैंडर्ड डायवेशन और जो मीन होता है, ठीक है, मीन जो होता है वो एज इट इज होता है, मतलब स्टैंडर्ड डायवेशन का भी यही साइन होगा और वेरिएंस का भी यही साइन होगा, बस वेरिएंस पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, ये फर्क है। अगर आपके पास वेरिएंस आएगा तो वो इस तरीके से आएगा, और अगर स्टैंडर्ड डायवेशन होगा तो वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डायवेशन दी हुई, x की हमें स्टैंडर्ड डायवेशन दी हुई 4, फाइंड y मीन एंड स्टैंडर्ड डायवेशन y। प्रीवियस क्वेश्चन में हमसे वेरिएंस मांगते थे, मीन के साथ क्या बोलते थे कि भाई y का वेरिएंस बताइए, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डायवेशन मांगी y की, और मीन एंड स्टैंडर्ड डायवेशन जो है ऑफ y की, मतलब ये इस तरीके से भी दे दिया और इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग में भी दे दिया कि अगर इस तरीके से किसी को समझ ना आए तो वो ये देख ले कि उन्होंने मीन एंड स्टैंडर्ड डायवेशन कैलकुलेट करने के लिए कहा है y की, और y इज इक्वल टू 9x + 70, हमें ये इक्वेशन दी हुई है, हमें इससे मीन कैलकुलेट करना है y का और हमें स्टैंडर्ड डायवेशन कैलकुलेट करनी है y की। तो मीन तो सिंपल आप कर लेंगे, आप डेटा बनाएंगे, आप y मीन कैलकुलेट कर लेंगे, वही होगा कि भाई आपने एज इट इज इक्वेशन उतारी, तमाम वैल्यूज में जो है मीन का साइन लगाया और वैल्यूज पुट कर दी, तो आपके पास जो है ये y मीन आ गया 250, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड डायवेशन कैसे पता लगाएंगे y मीन की, ठीक है। स्टैंडर्ड डायवेशन जो है, जब हमसे स्टैंडर्ड डायवेशन मांगी हो, ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड डायवेशन अगर आपके पास एक डेटा दिया हुआ हो और उससे आपसे स्टैंडर्ड डायवेशन कैलकुलेट करनी हो तो स्टैंडर्ड डायवेशन का एक फॉर्मूला होता है बकायदा, ठीक है, तो आप उससे निकालेंगे। लेकिन इस तरीके से कभी आपको ऐसी इक्वेशन उठा के दे दी हो और इससे आपने स्टैंडर्ड डायवेशन कैलकुलेट करनी है तो वो डायरेक्ट आप नहीं करेंगे, आप पहले वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, फिर वेरिएंस के थ्रू आप स्टैंडर्ड डायवेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले कैलकुलेट करा x का वेरिएंस, ठीक है, क्योंकि उसने हमसे y का स्टैंडर्ड डायवेशन मांगी है, ठीक है। तो हम पहले y की जो वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे,
जब हम y का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें x वेरिएंस की नीड है, वहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा उसमें x वेरिएंस चाहिए होता है, इसलिए हम सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ x। तो हमें x का जो स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई थी यहाँ पर वो हमें 4 दी हुई थी। तो जब भी वेरिएंस से वो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम वेरिएंस की तरफ आएंगे तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन x थी इसके ऊपर भी स्क्वायर लग गया और ये 4 था इसके ऊपर भी स्क्वायर लग गया, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी। तो क्या हुआ कि जब स्क्वायर इस पे लगा तो इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये देख सकते हैं अभी इस तरीके से हो गया, ठीक है। और कांस्टेंट पे स्क्वायर लगा तो 4 4 से 16 हो गया। तो हमारा x का जो वेरिएंस है वो हमारा है 16। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ y किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हमने इक्वेशन उतारी, हमने जो है वो जो वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं क्या फॉर्मूला होता है, वेरिएंस y का पता लगा रहे हैं इस a स्क्वायर डॉट वी एक्स, ठीक है। तो a क्या होती है, a ये है हमारा, b ये है, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये वेरिएबल के साथ है और ये वाला कांस्टेंट जो है वो विदाउट वेरिएबल है, इसलिए तो वेरिएंस y इज इक्वल टू a हमारा 9 है, 9 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, डॉट ऐसे आ गया, और वी एक्स मतलब जो x का वेरिएंस हमने निकाला था वो 16 निकाला था, यहाँ पे 16 आ गया, और वेरिएंस इज इक्वल टू 9 9 81 मल्टीप्लाई बाय 16, हमने इसको जब इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर है 1296, ठीक है। ये वेरिएंस जो आ गया ये y का आ गया। अब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो जब भी अब हमारे पास ये वेरिएंस है, ठीक है, ये y का वेरिएंस है 1296। अब हमें वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन पे आना है, तो हम क्या करेंगे, रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी रूट लग जाएगा, इसके ऊपर भी रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। और इसका जब हम रूट ले लेंगे तो ये 36 आ जाएगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई, ठीक है। कभी भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस पे आना हो तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, और वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन पे आना हो तो हम क्या करते हैं, रूट ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो कभी भी आपको इक्वेशन दी जाएगी तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कैलकुलेट कर सकते, आप पहले वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, उसकी मदद से आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया 6 का डी पार्ट भी हो गया। अभी ई पार्ट है, ठीक है, ये 6 ही है ना, ये 6 है। Arithmetic mean and standard deviation of 40 observation are found to be 32 and 12 respectively. Later on, while checking, it was discovered that an observation 20 was wrongly entered as 2. ठीक है, find the correct mean and standard deviation of the data. मतलब अर्थमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने 40 ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेट की होगी, मतलब उनको एक नंबर्स दी जाएंगे वो 40 होंगे, मतलब ये n है, 40 ऑब्जर्वेशन मीन्स n। तो 40 ऑब्जर्वेशंस थी, उसका हमने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करा था, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करा था, वो आया था 32 और 12। ये अर्थमेटिक मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन। बाद में उन्होंने चेक किया तो एक गलती सामने आई कि भाई एक जो था वो 20 नंबर था ऑब्जर्वेशन में, इस 40 ऑब्जर्वेशन में एक 20 नंबर था, उसको तो उन्होंने जो है ना वो एंटर ही नहीं करा, उसको क्या करा 2 समझ लिया, ठीक है। मतलब उनको 40 ऑब्जर्वेशन में एक 20 नंबर था वो ऐड करना चाहिए था, उन्होंने गलती से क्या करा उसको 2 समझ लिया और 2 जो है वो ऐड कर लिया। तो अब वो कह रहे हैं कि भाई करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं, क्योंकि ये तो अनकरेक्ट हुई, 20 नंबर इनको डालना था, इन्होंने 2 डाल दिया। अब करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा प्रिपेयर करेंगे। हमने देखा हमारे पास मीन जो था वो 32 था और एन हमारा 40 था, और समीशन एक्स हमें नहीं पता, ठीक है, समीशन एक्स हमें नहीं पता, ये अनग्रुप डेटा की बात हो रही है। तो अनग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो हमें ये एन भी पता है और हमें ये मीन भी पता है, हमें ये समीशन एक्स नहीं पता, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करा समीशन एक्स, तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। हमने क्या लिखा, हमने बोला भाई मीन तो है हमारे पास, मीन लिख दिया, समीशन एक्स नहीं है वो एज इट इज उतार लिया, एन क्या है 40। अब क्या 40 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू समीशन एक्स, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 1280, समीशन एक्स जो हमारा आया वो 1280। अब हम करेक्ट समीशन एक्स पता करेंगे,
ठीक है, क्योंकि ये तो अनकरेक्ट था, इसमें एक 20 नंबर है वो तो ऐड ही नहीं है, उसको गलती से 2 समझ लिया था। तो अब करेक्ट समीशन x निकालेंगे। तो समीशन x इज इक्वल टू, हमने बोला कि भाई हमारा जो करेक्ट समीशन x था वो 1280 था, उसमें हम प्लस करेंगे 20 क्योंकि 20 हमारा करेक्ट नंबर था, और हम माइनस कर देंगे 2 को क्योंकि 2 हमारा अनकरेक्ट नंबर था। ठीक है, तो हमने 1280 में प्लस करा 20 को और माइनस कर दिया 2 को। जो करेक्ट नंबर होगा उसको ऐड कर देंगे और जो गलती से ऐड हो गया होगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो इसको जब प्लस माइनस किया तो करेक्ट समीशन x हमारे पास है 1298। तो कैलकुलेट करेंगे करेक्ट मीन। मीन इज इक्वल टू समीशन x डिवाइड बाय n। तो मीन इज इक्वल टू समीशन x जो है करेक्ट वो 1298 है और ऑब्जर्वेशन 40 रहेगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पे ना कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि एक नंबर जब हमने ऐड किया है तो एक नंबर हमने लेस भी कर दिया, तो ऑब्जर्वेशन जो 40 थी वो 40 की रही। इसको हमने इससे डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया मीन 32.45। ये हो गया करेक्ट मीन। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो है, अब इसी तरीके से हमें एक डेटा तो नहीं दिया हुआ जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो इजीली कैलकुलेट कर लें, तो इधर भी हम क्या करेंगे करेक्ट वेरिएंस पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा कैलकुलेट वेरिएंस, पता कर रहे हैं हम करेक्ट। तो उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समीशन एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। तो जब हम करेक्ट वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो समीशन एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं हमारे पास, एन हमारे पास है 40 है। समीशन एक्स करेक्ट हम यहाँ पे निकाल चुके हैं मीन के लिए। ठीक है, करेक्ट समीशन एक्स हम निकाल चुके हैं और यहाँ पे एन भी हमारे पास 40 है, लेकिन हमारे पास एक चीज़ नहीं है। अब एक चीज़ हमारे पास है ही नहीं तो हम वेरिएंस कैसे निकालें, तो हम पहले ये समीशन एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम जो वो करेक्ट वेरिएंस पर आएंगे, फिर करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पर आएंगे। तो इस तरीके से उसके लिए अच्छा समीशन एक्स स्क्वायर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास वेरिएंस होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे अनकरेक्ट वेरिएंस लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा कैलकुलेट अनकरेक्ट वेरिएंस। तो अनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दी हुई थी सवाल में, ये जो 12 हमें दी गई है ये अनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो हमने क्या करा, अनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन से हम जो है अनकरेक्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो अनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन 12 थी, हम स्टैंडर्ड डेविएशन से जब वेरिएंस पे आ रहे होते हैं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। हमने इन दोनों पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, तो इसके ऊपर जब स्क्वायर आया तो ये इस तरीके से शेप में आ गया और 12 पे स्क्वायर था तो ये 144 हो गया। तो हमारा जो वेरिएंस हो गया वो 144 हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे समीशन एक्स स्क्वायर। तो हमने एज इट इज समीशन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, वेरिएंस हमने लिखा हमारे पास 144 है, समीशन एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन हमारे पास 40 है। अच्छा, समीशन एक्स जो है हमारे पास अनकरेक्ट भी है और करेक्ट भी है, तो हम अनकरेक्ट को जो है वो अनकरेक्ट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने अनकरेक्ट वो वेरिएंस लिया है तो इसलिए समीशन एक्स भी हम अनकरेक्ट लेंगे। तो अनकरेक्ट समीशन एक्स जो था हमारा वो 1280 था। तो समीशन एक्स जो हमने लिया यहाँ पर वो अनकरेक्ट लिया और ऑब्जर्वेशन 40, 144 ऐसी आ गया, समीशन एक्स स्क्वायर ऐसी आ गई, 40 ऐसी आ गया। इसको इससे हमने डिवाइड कर दिया तो ये 32 हो गया, उसके ऊपर स्क्वायर 144 इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 40 ऐसी आ गया, इसका स्क्वायर ले तो 1024 आ गया। अब हमने क्या करा, ये जो है ये तो फ्रैक्शन है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे जो 1024 है ना ये इज इक्वल टू से पहले ले आएंगे, तो ये माइनस का है ना तो वहाँ के प्लस का हो जाएगा। तो 144 ऐसे ही रहा, माइनस का 1024 यहाँ के प्लस का हो गया, इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 40 ऐसे ही रहा। इसको जब हमने इससे प्लस किया तो 1168 हो गया, इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर 40 ये ऐसे ही रहा। अब ये 40 जो है हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस फ्रैक्शन को ख़त्म कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 40 को यहाँ ले जाएंगे, इससे डिवाइड हो रहा है ना तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1168 इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर, मतलब ये 40 इधर आ गया, 1168 तो था इधर। ठीक है, मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद ये अकेला बचेगा और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1168 इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर ऐसे आ गया। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारा आया 46,720। ठीक है, 46 मतलब 46,720 हमारा आया समीशन एक्स स्क्वायर। अब हम करेक्ट वेरिएंस पता कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास डेटा के मुताबिक जो है मतलब फॉर्मूले में जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए वो सब है। तो ये फॉर्मूला हमने पहले अप्लाई कर चुके हैं।
वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर हमने जो निकाला वो निकाला है 46,720 जो समेशन एक्स स्क्वायर आया था वो हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। एन हमारा 40 था और यहाँ पे अब करेक्ट समेशन एक्स लेंगे, वो था 1298 और ये 40 ऐसे रहेगा, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। वेरिएंस इज इक्वल टू इसको इससे डिवाइड करें तो ये हो गया माइनस ऐसे आ गया, इसको इससे डिवाइड करें तो ये हो गया, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। वेरिएंस इज इक्वल टू 1168 तो ऐसे हो गया और इसका स्क्वायर लिया तो ये हो गया 1053.0025 और फिर वेरिएंस इज इक्वल टू इसको इससे माइनस करें तो हमारा आंसर है 114.9975, ठीक है। और कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन अब करेक्ट। अब हमें करेक्ट वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट हो गया है, अब हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ गया जो है ना वेरिएंस आ गया कि भाई हमने जो करेक्ट वेरिएंस निकाला था वो हमारा ये था, सही है। अब हम वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन पे आ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं रूट लगा देते हैं दोनों साइड पे, रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या करा भाई हमारा वेरिएंस था करेक्ट, हमने रूट ऑन बोथ साइड करा, इसके ऊपर भी रूट आ गया, इसके ऊपर भी रूट आ गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये इस शेप में आ गया और इसका रूट लिया तो 10.72 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई। कभी भी कोई इक्वेशन दी हो या इस तरीके से कोई गलती हो गई उनसे और हमें ठीक करने के लिए कहा गया हो तो हम क्या करेंगे, पहले जो अभी कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन हमसे इस सिचुएशन में मांगी जाएगी ना तो हम वेरिएंस पता लगाएंगे, फिर उसकी मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन पे आएंगे, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसका एफ पार्ट जो था वो था वेरिएंस ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज 30, एक्स का एक्स वेरिएबल था उसका जो वेरिएंस निकाला था वो 30 आया था, फाइंड वेरिएंस। अब यहाँ पे सिर्फ वाई का वेरिएंस पूछा गया है और इक्वेशन दी गई है ये, तो हम क्या करेंगे एज इट इज हमने लिखा वेरिएंस वाई, हमने इक्वेशन लिखी, हमने वेरिएंस का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, ए हमने 2 लिख दिया उसके ऊपर स्क्वायर, बी एक्स क्या है हमारा भाई 30, एक्स का जो वेरिएंस है वो 30 है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 30 ऐसे आ गया, 4 3 ज़ा 12 और 0 ऐसे आ गया। तो ये जो वेरिएंस निकला y का वो निकला 120। कभी कभार अकेले वेरिएंस भी वो पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है।